समांतर श्रेणी का एनवां पद ज्ञात करना हम लोगों ने सीख लिया था, तो भी अच्छे तरह से, है कि नहीं। 10वां पद निकालना हो, 12वां पद निकालना हो, अंतिम पद दिया हो, पदों की संख्या ज्ञात करना हो, इस सब बात को हमने समझ लिया था, है कि नहीं। आज हम लोग समझेंगे समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करना। समझ गए, समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करना, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, समांतर श्रेणी किसको बोलते हैं। समांतर श्रेणी जो होता है, समांतर श्रेणी जैसे कि 5, 10, 15, 20 जिसका सार्वंतर बराबर है उसको क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी। अगर इसमें ऐसे लिख दिया 5 + 10 + 15 + 20 तो इसको क्या बोलेंगे, समांतर श्रेणी बोलेंगे। समझ गए ना। या इसको इस तरह से लिख दिए -5, -10, -15, -20 इसको क्या बोलेंगे, समांतर श्रेणी बोलेंगे। समझ गए ना। वही बात है, समांतर श्रेणी या समांतर श्रेणी बात बराबर है, लेकिन आपको इसमें इस तरह से मिलेगा। समझ गए ना। ये समांतर श्रेणी का अलग अलग पद है, ठीक है। जिसमें पहला नंबर को पहला पद, दूसरा नंबर पे रहेगा दूसरा पद, तीसरा नंबर पे रहेगा तो तीसरा पद, है कि नहीं। लेकिन माइनस में जब रहेगा तो पहला पद पे माइनस में, दूसरा पद पे भी माइनस में, तीसरा पद पे भी माइनस में लेना है। बात है समझ में। तो इसको क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी, ठीक है। क्या है यहाँ पर देखिए, समांतर श्रेणी T1, T2, T3 के पदों को धनात्मक अथवा ऋणात्मक, धनात्मक यानी कि प्लस और ऋणात्मक यानी कि माइनस, तीनों से युक्त करने पर प्राप्त व्यंजक T1 + T2 + T3 + ... अथवा -T1 -T2 -T3 को समांतर श्रेणी कहा जाता है। समझ गए ना। तो इस तरह से आपको इस चैप्टर में मिलेगा, तो इसको भी समझिएगा कि ये क्या है, समांतर श्रेणी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर देखिए क्या है, समांतर श्रेणी का जोड़, ठीक है। समांतर श्रेणी का जोड़, समांतर श्रेणी का जोड़ कैसे आप निकालिएगा, इस बात को समझते हैं। समांतर श्रेणी में आपको n पद दे देगा, उसका जोड़ कैसे निकालिएगा, समझ गए। तो यहाँ पे एक लड़का था जिसको बोला कि 1 से लेकर 100 तक को जोड़ो, ठीक है। एक लड़का को बोला कि 1 से लेकर के क्या तक जोड़ो, 100 तक जोड़ो। और 2 लड़का था, एक बहुत काफी इंटेलिजेंट था, समझ गए, और एक थोड़ा कमजोर माइंड का था। कमजोर माइंड का ना, उसको विधि पता नहीं था, समझ गए ना, और एक को विधि पता था। एक जो निकाला जल्दी से आंसर निकाल लिया, और दूसरे को थोड़ा टाइम लग गया। कैसे, ऐसे यहाँ पर देखिए, 1 से जो बोला 100 तक जोड़ो, 1 + 2 + 3 + 3 + 4 + 5 + 6 से कहाँ तक जोड़ना है, 100 तक जोड़ना है, ठीक है। तो इस बंदे ने एक जो ए इसको मान लीजिए ए लड़का है ये, ठीक है, और दूसरा को मान लेते ये क्या है, ये है बी, क्या है, बी। इसको भी जोड़ना है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। इस बंदे ने क्या किया, इस बंदे ने कैलकुलेटर निकाला, ठीक है, और जोड़ना शुरू कर दिया। 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 इस तरह से 100 तक जोड़ते गया। लेकिन इसने क्या किया, ये बंदा ये तो क्विक माइंड का था, तो ये क्या किया, यहाँ पे ए लिख लिया, A1 लिख लिया, डी दूसरा पद माइनस पहला पद ये भी लिख लिया, और एस एन कितना 100 बैठा दिया, और यहाँ पे 100/2 और यहाँ पे 2 × 1 + 100 - 1 इंटू में डी कर दिया। यहाँ पे आ गया 50, 50 इंटू में 2 और प्लस में 99 किया, और यहाँ पे 50 × 101 कर दिया, और यहाँ पे आ गया 505, 50 100 50 आंसर निकाल के बैठ गया बिना कैलकुलेटर के। समझ गए। तो ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला आप कैसे निकालिएगा, कहाँ से आया ये फार्मूला, कैसे निकलता है ये फार्मूला, ये तो आपको पता होना चाहिए ना कि भाई फार्मूला आया तो आया कहाँ से, है कि नहीं। तो ये बात है। अब ये बंदा है जो कैलकुलेटर लेके बैठ गया, तो हमें अभी कैलकुलेटर नहीं, हमें इस फार्मूला को सीखना है कि ये फार्मूला कैसे निकलेगा, और फिर इस फार्मूला को अप्लाई करके जहां जहां समांतर श्रेणी का इस तरह का जोड़ मिलेगा, सार्वंतर बराबर मिलेगा, बस इस फार्मूला को बैठाएंगे और फटाक से आंसर निकाल देंगे। बात समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए क्या कहता है कि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात करना। कोई समांतर श्रेणी, उसमें कितना पद है, n पद है, उसका योग ज्ञात करना है। समझ गए। तो मान लेते हैं कि कोई समांतर श्रेणी है। कौन समांतर श्रेणी है, इस पे देखते रहिएगा बोर्ड पे, समझ गए, पलक नहीं छपकाइएगा। यहाँ पे T1, T2, T3, T4 और यहाँ पे लास्ट में क्या है, लास्ट में Tn है। लास्ट में क्या है, इसका जोड़ निकालना है, जोड़। समझ गए, क्या निकालना है, जोड़ निकालना है। तो यहाँ पे T1 समांतर श्रेणी में क्या जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, उसमें पहला पद क्या होता था, पहला पद
ए होता था, क्या होता था, ए, और दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 2d, चौथा पद ए प्लस ए प्लस बोलो ना 4d, है ना। चौथा पद नहीं, ए प्लस 4d नहीं, ए प्लस 3d होगा, है कि नहीं। चौथा पद क्या होगा, ए प्लस 3d, और लास्ट में क्या रहेगा, टीएन। लास्ट में क्या रहेगा बोलिए, टीएन रहेगा, है कि नहीं। अच्छा टीएन तो रहेगा लास्ट में, लेकिन उससे पहले वाला पद अगर कोई पूछ दे हमको, टीएन से पहले वाला पद, तो वो कितना होगा, टीएन माइनस डी होगा। एगो डी घटा देंगे तो वही ना आ जाएगा। उससे पहले वाला टीएन माइनस 2d आएगा, क्या आएगा, टीएन माइनस 2d। उससे पहले वाला टीएन माइनस 3d आएगा। आप समझ गए कि नहीं। तो ये पद है, एन पद तक हम ले लिखना सीख गया, है कि नहीं। अब ये समांतर श्रेणी के एन पदों को जोड़ना है, तो जोड़ने को इसमें क्या बोलेंगे, एसएन, क्या बोलेंगे, एसएन, ठीक है। एसएन अब जोड़ते हैं, देखिए ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d डॉट 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 क्या है, टीएन माइनस 3d प्लस टीएन माइनस 2d और प्लस टीएन माइनस डी और प्लस टीएन, यही ना है कि नहीं। अच्छा एक बात बताइए, समांतर श्रेणी को उल्टा करके चाहे इधर से जोड़े तब या चाहे उधर से जोड़े तब आंसर तो बराबर आना चाहिए, क्या सूरज। तो यहाँ पे उल्टा के लिखते हैं, एस एन बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे टीएन प्लस टीएन माइनस डी प्लस टीएन माइनस 2d प्लस टीएन माइनस 3d प्लस, उल्टा के लिख रहे हैं, देख रहे हैं ना, ए प्लस 2d प्लस ए प्लस डी प्लस 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 क्या, ए प्लस डी भी हो गया, अब बच गया ए, है कि नहीं। इसमें ए प्लस 3d नहीं लिखे, इसमें ए प्लस 3d भी लिख देते, ठीक है। क्या नहीं लिखे तभी कोई बात नहीं, एगो पद छोड़ दिए, ठीक है। इसमें लिखे हैं तो इसमें भी लिख दीजिए, ए प्लस 3d है ना, तो यहाँ पे लिख देता हूँ ए प्लस 3d, ठीक है। अब इसमें क्या आ जाएगा, एक पद ए प्लस 3d आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद ए प्लस 2d ए प्लस डी ए प्लस डी, है कि नहीं। अब दोनों को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। ये है समीकरण 1 और ये क्या है, समीकरण 2, ठीक है। अब दोनों को क्या करूंगा, मैं जोड़ दूंगा, जोड़ दूं, बोलिए राजा, जोड़ देना इसको, है। अब यहाँ पर देखिए, जोड़ने गए तो क्या आया, यहाँ हमारे पास आंसर, जब जोड़ने गए तो यहाँ पे ए है, यहाँ पे क्या है, टीएन है ना। अब एसएन एसएन क्या एसएन होगा, 2SN, क्या होगा, 2SN होगा ना, क्या होगा, 2SN। अब यहाँ देखिए, यहाँ प्लस डी, यहाँ पे क्या है, माइनस डी, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। प्लस 2d यहाँ पे क्या है, माइनस 2d, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, है कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ए प्लस 3d है, यहाँ पे प्लस 3d और यहाँ पे माइनस 3d, ये क्या होगा, कट जाएगा। इस तरह से देखेंगे तो ये डी वाला जितना भी है वो क्या होगा, वो कट जाएगा, है कि नहीं, कैंसिल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, अरे हो जाएगा ना। अब यहाँ देखिए ए ऊपर भी है नीचे भी है, ए है ना, और यहाँ पे क्या है, टीएन है ना। तो ए को कितना बार जोड़ना पड़ेगा, बोलिए, ए को ए कितना बार, एन बार, कितना बार, एन बार। तो एन से जो एन बार जोड़ने से अच्छा है कि एन से गुना कर देते हैं, है कि नहीं। और यहाँ पे टीएन कितना बार, एन बार जोड़ना पड़ेगा, और एन बार जोड़ने से अच्छा है यहाँ पे हम एन से क्या करेंगे, इसमें गुना कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आगे हमारे पास 2SN बराबर, एन दोनों जगह है तो एन आ जाएगा हमारे पास कॉमन, ए प्लस टीएन आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा SN बराबर n/2 इंटू में ए प्लस टीएन का फार्मूला याद है, ए प्लस n-1 इंटू डी होता है ना। और ए कितना होगा, ए हमारे पास 2a हो जाएगा, 2a प्लस n-1 इंटू में डी। यही हमारा वो फार्मूला है जो इंटेलिजेंट लड़का था वो अप्लाई किया था, यही फार्मूला समांतर श्रेणी का, इस तरह से ये फार्मूला निकलता है। ये चीज आपको समझ में आया होगा राजा, समझ गए ना कैसे किया, एक बार और समझाए थे। पहला पद ए, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 2d, चौथा पद ए प्लस 3d और लास्ट में टीएन आता है। उससे पहले का पद पूछेगा तो 1d घटा देंगे, उससे पहले का पूछेगा तो 2d घटा देंगे, उससे पहले पूछेगा तो 3d घटा। अब सीधा जोड़े चाहे उल्टा जोड़े, बात तो बराबर है। तो यहाँ पे उल्टा करके जोड़े
टी एन प्लस टी एन माइनस डी, टी एन माइनस टू डी, टी एन माइनस थ्री डी, और यहाँ पे लास्ट में लिख दिया प्लस थ्री डी, ए प्लस टू डी, ए डी। ठीक है, तो यहाँ पे जोड़ने गए तो प्लस डी माइनस डी आ रहा था, ये कट जाएगा, प्लस टू डी माइनस टू डी कट गया, थ्री डी प्लस में नीचे माइनस में कट गया, यहाँ भी देखिएगा तो माइनस प्लस कट जाएगा, यहाँ पे माइनस प्लस कट जाएगा, यहाँ पे माइनस प्लस प्लस माइनस कट जाएगा, कट गया, बच गया ए और टी एन। तो ए कितना बार? एन बार। तो कोई चीज को एन बार जोड़ने से अच्छा है एन से गुना कर देंगे। टी एन कितना बार? एन बार। एन बार जोड़ने से अच्छा है गुना कर देंगे, क्या राजा? और वही बात लिख लिए, दोनों जगह एन आया, एन हमने कॉमन निकाल ली, और कॉमन निकाल के प्लस टी एन, और टी एन का फार्मूला पिछले क्लास में हमने सीखा, टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है कि नहीं? ये फार्मूला कोई छीन सकता है? पहले ही पता है ना? तो ये भी बात आपको पता चल गया होगा। आगे चले, अब क्या लिखा है यहाँ पर देखिए क्या कहता है, समांतर श्रेणी के एन पदों के योगफल से एनवा पद ज्ञात करना। एन पदों का योगफल पता है इसको, तब इसको क्या निकालना है? एनवा पद निकालना। बहुत आसान है, कैसे? यहाँ देखिए, एन पद का योग कैसे निकालते हैं? एस एन बराबर T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4, है ना? कहाँ तक? Tn तक। कहाँ तक? इससे पहले वाला पद को क्या बोलेंगे? बोलो, Tn माइनस वन। क्या बोलेंगे? तो अगर हमको एस एन माइनस वनवा पद तक योग निकालना है, तब क्या लिखेंगे राजा? T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4, और चले जाएंगे Tn माइनस वन तक रुक जाएंगे, क्योंकि n माइनस वन तक हमको जोड़ना है। सही की गलती? सौवा पद निकालो, उससे पहले वाला 99 ना होगा, तो एनवा पद निकाल रहे तो उससे पहले n माइनस वन में पद ना होगा, जैसे 100 में से घटा दे उसे n में से घटा देंगे, कहाँ कोई समस्या है? अब ऊपर में से निचका को घटा देंगे, घटा दीजिए, एस एन माइनस वन घटा दिए ना। अब जो ये पूरा पार्ट जो है और नीचे यहाँ पर देखिए ये वाला जो पार्ट है कि नहीं, तो इसमें से इतना पार्ट में से इतना पार्ट तो घट जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो आगे क्या बचेगा? Tn। क्या बचेगा? Tn नहीं बचेगा, है? तो एस एन माइनस वन बराबर क्या होता है? Tn। ये एनवा पद निकल गया, Tn को ना एनवा पद बोलते हैं रवि। हाँ, आज लेट आया इसलिए थोड़ा सा एनवा पद है ये, समझा? ये क्या है? एनवा पद। सूरज थोड़ा टाइट से बैठो ना, बेंच पे लड़का हुआ है। एनवा पद समझ गए? चलिए, ये भी बात समझ में आया। अब प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का योगफल निकालना। प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का योगफल निकालना है। अब वही तो जो लड़का निकाला था, कैसे निकालेंगे पता है ना? यह देखिए, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। प्रथम एन प्राकृत है, यानी कि इसलिए पते नहीं है, एन गो है। एन का मान 1000, 1 लाख, 2 लाख तक भी हो सकता है, समझे? एन पद तक एन का मान जो लेना है ले सकते हैं, 100 दे सकता है, 200 दे सकता है। वही मैंने कहेगा प्रथम 100 प्राकृत संख्या का योगफल ज्ञात करो, तो 100 यानी एन का मान 100 मान तब ना रखिएगा सवाल में। अभी कुछ पता नहीं है इसलिए एन मान रहे हैं, उसको बात नहीं बुझता है। ए का मान कितना है? 1। बी का मान माइनस दूसरा पद माइनस पहला पद, ठीक है? एस एन का फार्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी होगा। बोलिए, एस एन का मान तो एन है, 2 इंटू 2a, ए का मान 1 प्लस n माइनस वन इंटू में 2। कोई दिक्कत राजा? नहीं ना? 2 प्लस 2n माइनस 2, कोई दिक्कत नहीं? 2 से 2 उड़ जाएगा, n/2 इंटू में 2n। अब यहाँ देखिए 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे कितना आ गया? n स्क्वायर। n कितना आसान हो गया। प्रथम n प्राकृत संख्या का योगफल बोले, प्रथम n प्राकृत विषम संख्या का योगफल बोलेगा, अब निकाल सकते हैं, सीधा n स्क्वायर कर देंगे, समझ ना? प्रथम 200 का प्राकृत विषम संख्या का योगफल निकालो, तो कहेंगे 200 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा? 2 दूना 4, 2 2 2 4000 आएगा। सीधा आंसर बता सकते हैं। देखिए ना, यहां तक अगर n का मान क्या 4 को 0 होगा, हाँ 40,000 आएगा। क्या देखिए, यहाँ पे मान लीजिए n का मान 100 देता, तो 100 पद तक जोड़ना है तो कितना जोड़ना पड़ेगा आपको? 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, 100 पदों तक इसको जोड़ना है ना?
100 गो ऐसा विषम संख्या है, तो क्या करेंगे 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 10,000, 10,000 होगा। ठीक है, तो ये था, तो इतना ये कंसेप्ट था इस चैप्टर का। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू वेरी मच।